वक़्त मिन सौतिक, और मज़ीद ए बेटे अपनी आवाज़ को ज़रा नीचा रखा करो, थोड़ा पस्त रखा करो, ज़रा नरम लहजे में बात किया करो। इन्ना अनकर अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है। आमतौर पे जानवर जो बोलता है तो या तो उसको कोई डर होता है, कोई खौफ लाहिक होता है, या कोई तकलीफ़ होती है, या वो थक जाता है, या बोझ उस पर ज़्यादा लाद दिया गया, तो किसी तकलीफ़ की वजह से और किसी ख़ास वजह से वो बोलता है। लेकिन जो ये गधा है, ये बग़ैर इन वजूहात के किसी वजह के ये चीखता है, और ये आवाज़ इतनी नापसंद है कि क्योंकि हाजत से ज़ायद होती है और सुनने वाले को कोफ्त और गरानी महसूस होती है। और फिर जो जहन्नमी चलाएंगे ना, चिल्लाएंगे ना जहन्नम में, तो उनकी आवाज़ को ज़फ़ीर और शहीक कुरान में कहा गया। ज़फ़ीर और शहीक ये गधों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ है, तो ये जहन्नमियों की आवाज़ इस तरह होगी। तो इसी तरह जब जहन्नम जोश मारेगी ना, जहन्नम की आग नाफरमानों को और मुजरिमों को देख कर, तो उसकी आवाज़ भी इस जैसी होगी। तो मकसद ये है कि ऊंची आवाज़, खामखा चीखना चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, इसकी कबाहत और इसकी जो नापसंदीदगी है वो ज़हनों में बिठाने के लिए आगे फरमाया गया कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़। तो दरमियाना लहजे में बात करो। बाद लोगों की आदत होती है, थोड़े से गुस्सा आ जाता है या बस ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर ख़ास मस्जिद के अंदर। तो जबकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इसके तो बाकायदा आदाब हैं। सही मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दो आदमियों को देखा जो बुलंद आवाज़ से मस्जिद नबवी में बातचीत कर रहे थे। तो आपने उन्हें बुलवाया, फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया कि तुम दूर से आए हो, और तुम अगर मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बातें कर रहे हो। तो चूँकि वो दूर से आए थे तो आपने समझा भी इनको मस्जिद के आदाब का इल्म नहीं होगा, क्योंकि मदीने वाले तो जानते हैं सब, लेकिन इनको इल्म नहीं होगा। और अभी वो नया नया ज़माना था इस्लाम का, कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था। तो कुछ लोगों की आदत है, नमाज लोग पढ़ रहे हैं लेकिन ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो नमाज में, तिलावत कुरान में, ज़िक्र अज़कार में, जो दीगर इबादत में मशगूल हैं, तो उनकी इबादत में खलल पैदा होता है। तो आम हालत में भी ऊंची बोलना ये ममनू है, नामुनासिब है, और ख़ास मस्जिद में फिर ऊंची ऊंची बोलना ज़ोर ज़ोर से, जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, ये और सख्त मना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाया करते थे, तो आप रात को जब घर आते तो इतनी आवाज़ से सलाम फरमाते कि जो बेदार होते, जाग रहे होते, वो सलाम का जवाब दे लेते, और जो सो रहे होते उनकी नींद में कोई फ़र्क ना आता। तो हमारे यहाँ ये बेजा जो आवाज़ें हैं, और फिर चंद आदमी होते हैं, और जो वाज़ नसीहत करने वाला है या गुफ्तगू करने वाला है उसकी आवाज़ बासानी पहुँच जाती है। फिर बड़े बड़े स्पीकर, लाउड स्पीकर और बड़े बड़े डेक लगा दिए जाते हैं, तो वो इतनी तेज़ आवाज़ वहाँ हाज़रीन के लिए भी वो कोफ्त का बास बनती है। कुछ लोग जिनको रच बस जाती हैं ये बातें बार बार, तो हो सकता है वो महसूस ना करें, लेकिन जो सलीमुल फितरत इंसान है वो कोफ्त महसूस करेगा। और फिर आसपास जो घरों में आवाज़ जा रही है, और फिर बेजा स्पीकर का इस्तेमाल, जिसको शौक़ हुआ तो आगे जनाब स्पीकर पे आके जो चाहा पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये इजाज़त नहीं है इस बात की। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई मुताला कर रहा है, कोई अपने मेहमान से बात कर रहा है, कोई फ़ोन पे कोई ज़रूरी बात कर रहा है, तो लोगों के मुख्तलिफ़ अमूर और मामलात हैं, आपको बीच में खलल डालने की इजाज़त नहीं। बेशक आपकी शादी का मौका हो तो आप डेक चला दें, लाउड स्पीकर की आवाज़ खोल दें, जनाब खुशी का मौका है, ये कौन सा रोज़ रोज़ खुशी होती है, नाच गाना शुरू कर दें, आतिशबाजी शुरू कर दें, और ये गोल गपाड़ा शुरू कर दें, और लोगों का जीना हराम कर दें और तंग कर दें। ये सख्त सज़ा है इस पर कि आप किसी मुसलमान को अज़ियत पहुँचाएँ। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरों को ईज़ा और तकलीफ़ ना हो। ये हमारे यहाँ इसका कोई लिहाज ही नहीं है। तो आम हालत के अंदर भी हुक्म यही है,
और अदब यही है कि मुनासब और धीमे लहजे में बात की जाए। हाँ, इतनी आहिस्ता बात के दूसरे को बात ही समझ में ना आए, ये भी ठीक नहीं है। खैरुल उमूरी अवसतुहा, जो दरमियाना रास्ता है, दरमियाना अमल है, मियाना रवि, वो बेहतर है। तो इस हवाले से बच्चों को अखलाकियात सिखाई जाए। तो अब देखें कि हमारा दीन कितना प्यारा और कितना आला दीन है, जो हमें तालीम देता है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात के लिए अपने आप को भी पाकीज़ा बनाएं और कुरान और सुन्नत की तालीम अपने बच्चों को और अपने घर वालों को देकर उन्हें भी पाकीज़ा बनाएं और अपने आप को, अपने घर वालों को अल्लाह का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुहिब और इताअत गुज़ार और मुखलिस बनाकर अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं। तो ए अहले ईमान, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो इस हवाले से जो आज का दर्स है तरबियत औलाद और घर वालों की तरबियत के हवाले से आपने जो बातें सुनी हैं, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप ये तर्ज इख्तियार ना करें कि जो बातें सुनी हैं बस वो वही सुनी की सुनी रह गई। अब इन बातों को अपने दिल में महफूज रखें और फिर इन पे अमल करें और बाकायदा आज से ये शुरू करें, अपने घर वालों की तरबियत शुरू करें और उनको सिखाएं। फिर साथ साथ जो पड़ोस वाले हैं, सिर्फ आपके मोहल्ले में रहने वाले हैं, फिर आपके जो मेल जोल वाले लोग हैं और फिर जिन लोगों तक आपकी रसाई और पहुंच है, इन लोगों को दीन पहुंचाना, दीन सिखाना और हिदायत की तरफ लाना, नेकी की तरफ लाना और बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान की ताकत के मुताबिक जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे जो आपके मातहत हैं, इनके बारे में तो बाकायदा आखिरत में सवाल होना है। तो इस हवाले से हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि आखिरत में जवाबदेही होगी। और फिर यह है कि अगर आप अपनी और अपने बाल बच्चों की इस्लाह की फ़िक्र करते हैं और बाकायदा हिदायत के रास्ते पे चलाते हैं तो दुनिया में भी तो आपको इसका फ़ायदा पहुंचेगा ना। कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाने की फ़िक्र और बड़े बड़े कारोबार या बाहर वीज़े लगवा कर बाहर की शहरियत दिलवाने की फ़िक्र रखते हैं, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकलता है, वालिदैन नाफरमान हो जाती है। अब बंदा बूढ़ा हो गया, अब वह औलाद का मोहताज हो गया, अब औलाद कहा नहीं मानती, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, वो तरह तरह से आगे बातें करते हैं बच्चे। अब वो दिल दुखता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अब कसूर किसका है? अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें हुक्म दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो हुक्म दिया था कि इनकी सही तरबियत करें, आपने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। जब आपने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, अब तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात नहीं मानती, अब तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुमने तो अपने रब की बात नहीं मानी, अपने रसूल की बात नहीं मानी, अब तुम्हारी बात तुम्हारी औलाद नहीं मानी, अब तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तो कसूर तो तुम्हारा अपना है। तो अगर आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को सही तालीम देंगे और सही तरबियत करेंगे, इंशाल्लाह दुनिया में भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा और लोगों की तरफ से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। हकीकी इज़्ज़त अल्लाह के पास है, लेकिन लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपको सराहेंगे कि औलाद माशाल्लाह कितनी अच्छी है, और बुढ़ापे में भी ये औलाद आपके काम आएगी और आखिरत में भी ये औलाद आपके लिए मज़ीद दर्जात की बुलंदी का ज़रिया होगी। क्योंकि मुस्लिम की रिवायत में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदमी को मौत आ जाती है उसके अमाल का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अजर व सवाब कब्र में मरने के बाद भी पहुंचता रहता है। हालांकि वो अमल तो नहीं कर रहा ना, लेकिन उसके अमल की एक ये शाख है। वो क्या? कि सदका जारिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, ऐसा कोई अमल काम किया जैसे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब ये तो कब्र में चला गया, लेकिन उसने जो काम किया जैसे मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, इसका सवाब पहुंचता रहेगा। और इसी तरह ऐसा इल्म जिससे लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, अब वो चला गया, उसने बयानात किए हैं और वो बयानात महफूज हैं, लोग सुन रहे हैं, उसने किताबें लिखी हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उसने लोगों की ज़हनसाज़ी करके नेकी की तरफ लगाया और उसके ज़रिए से जो लोग नेकी की तरफ आए वो नेकियां कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उसका सवाब कब्र में पहुंचता रहेगा।
और तीसरा, नेक औलाद जो मरने के बाद दुआएं करे अपने वालिदैन के लिए, वालिद के लिए। तो अब बाप कब्र में चला गया, वालदा कब्र में चली गई, अब ये पीछे जो नेक औलाद है जिनकी सही तरबियत की थी, अब वो दुआएं मांग रही है। रब्बे जालनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे और सारे मोमिनीन को बख्श दे हिसाब के दिन। तो जो औलाद दुआएं मांगेगी पीछे, तो उस दुआ की वजह से वालिदैन को नफ़ा पहुँचेगा, उनके दराजात बुलंद होंगे। तो तरबियत औलाद वो दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी है और उखरवी एतबार से भी ज़रूरी है, अक़ली एतबार से भी ज़रूरी है और शरई एतबार से भी ज़रूरी है। हर लिहाज से, हर पहलू से, हर जहे से आप देख लें, तरबियत औलाद बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। लिहाजा इस हवाले से हर बंदा जो मुझे सुन रहा है, तो वो इस बात को अच्छी तरह अपने ज़हन नशीन कर ले कि हर सूरत में औलाद की सही तरबियत करनी है। इसके लिए आपको पैसा लगाना पड़े, अपनी मेहनत करनी पड़े, वक्त लगाना पड़े, तवज्जो देनी पड़े, और इसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो करें और औलाद की सही तरबियत करें, ताकि आपकी दुनिया भी संवरे और आपकी आखिरत भी संवरे। दुनिया में भी आप कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।